हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर जो 14 है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, यानी आपके इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी क्यूब की सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है। क्यूबॉइड का पढ़ना है, स्फीयर का पढ़ना है, हेमिस्फीयर का पढ़ना है, और राइट, सर्कुलर, कोन और सिलेंडर का पढ़ना है। तो इन सब का 1 बाय 1 हेडिंग करके डाल करके मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इनका एरिया और ये सब निकालेंगे। दोस्तों, ये एक वन शॉट वीडियो कह लीजिए होगा इस चैप्टर का, जिसमें मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। साथ ही साथ एक और वन शॉट वीडियो इसी चैप्टर का होगा, जिसमें मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आपके पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी हर चैप्टर के आपके 2 वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो छोटा वीडियो होगा जो 25 से 30 मिनट का होगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे बच्चे, और साथ ही साथ दूसरा एक वीडियो होगा जो लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको उस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए उस चैप्टर से, वे सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्यूब। क्या हेडिंग डाल लेते हैं लोग? हम लोग का आज का हेडिंग रहेगा दैट इज क्यूब। क्या होता है दोस्तों क्यूब? क्या होता है? तो आपको पता है कि क्यूब किसको बोलते हैं दोस्त? जैसे मान लो कि ये इस तरह का एक फिगर है, ये इस तरह का एक फिगर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब में सारे साइडें बराबर होती है, एक छोटा एक बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी साइडें बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस साइड को हमने ए कहा, तो ये भी साइड क्या हो जाएगा बच्चा जी? ये भी ए हो जाएगा, है ना। ये भी साइड क्या हो जाएगा बच्चा जी? ये भी ए हो जाएगा। यानी इसका लेंथ भी ए होगा, ए मतलब इक्वल होगा सारी साइड, है ना। इसका ब्रेथ भी वही होगा, ए होगा, और इसका हाइट भी क्या होगा? वही ए होगा। हरी बात समझ में? तो इस कंडीशन में क्यूब एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें तो चलो, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके कितने फेसेस हैं। तो आपको पता है इसमें नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। इस कंडीशन में हर एक फेस क्या होता है? इक्वल एरिया का होता है ना। फेसेस इक्वल टू 6 एंड ईच फेस हैज इक्वल एरिया। ईच फेस हैज इक्वल एरिया। बच्चा जी, ईच फेस हैज इक्वल एरिया मतलब कि इसके हर एक फेस को देख लो। जैसे मान लो इसी फेस को हमने कंसिडर कर लिया। फॉर एग्जांपल, ये वाली फेस हमने ले लिया, ये वाली फेस देख पा रहे हो? ये वाली फेस, इस फेस में बच्चा जी इसकी एरिया निकालो, चाहे इस ऊपर वाले की एरिया निकाल लो आप, है ना। इसकी एरिया आप निकाल लो, है ना, या आप किसी और की एरिया निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल, इस फेस की आपने एरिया निकाल लिया इस तरह से। तो इन सभी फेसेस की जो एरिया होगी ना बच्चा, इक्वल होगी। इन सभी फेसेस की जो एरिया होगी बच्चा, इक्वल होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी अगर टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चा जी? टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है किसका? ऑफ क्यूब का, तो उस कंडीशन में वो हमें मिल जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस। एरिया ऑफ 1 फेस, किसी भी एक फेस की एरिया निकाल कर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस। मतलब एक फेस देखे तो उसका लेंथ भी क्या है? वैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला बच्चा कॉमन है, जनरल फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने का, जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है ना बच्चा, जो सभी के ऊपर अप्लाई हो सके, जो सभी के ऊपर अप्लाई हो सके। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर में, सॉरी, क्यूब में लेंथ भी ए होता है और ब्रेथ भी ए होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए 6a स्क्वायर। इसका मतलब कि जो हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। और किसी एक सरफेस की एरिया जाननी हो तो सिर्फ a स्क्वायर। क्योंकि इसमें 6 फेसेस हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा है? इसमें 6 लिख रखा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चा? कैसे इसका सरफेस एरिया निकालेंगे ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चा कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चा, वॉल्यूम निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जब भी मैं बोलूंगा ना बच्चा, तो जनरल का मतलब होता है कॉमन, यानी सबके लिए। जनरल का क्या मतलब होता है? जनरल का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? दैट इज अप्लीकेबल टू, दैट इज अप्लीकेबल
फॉर, है ना, ऑल फिगर, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फिगर। ऑल फिगर या शेप कह सकते हैं, ठीक है, ऑल फिगर और शेप कह सकते हैं, और शेप, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चे, जो जनरल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, तो किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में लेंथ भी ए है, उसका ब्रेथ भी ए है, और उसका हाइट भी है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, यानी वॉल्यूम निकल गया। यानी वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो आप जो भी उसका लेंथ या ब्रेथ या हाइट, कोई भी एक चीज आप देख लो कितना दिया, उसका क्यूब कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है। तो हमने दो फॉर्मूले जान लिए ये पहले फिगर के लिए। नेक्स्ट हम लोग के पास जो फॉर्मूला है दैट इज, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्यूबॉइड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो बच्चा जी, क्यूबॉइड क्या होता है? तो आप ऐसे समझ लो कि ये आप फिगर को देखो जरा, देखिए बच्चे, ये एक क्यूबॉइड कहलाता है। इसमें इसकी ये पार्ट जो सबसे बड़ी वाली पार्ट होती है, साइड होती है, इसे जनरली लेंथ के नाम से जाना जाता है। ये जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेथ कहते हैं, इसे हम लोग ब्रेथ कहते हैं। अच्छा, और ये जो हमारे पास होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत कॉमन चीज है जो सबको पता होगा, लेकिन बस मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं, है ना, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाए। तो इस कंडीशन में बच्चा, अगर हम बात करें कि इसके किसी फेस की एरिया हम जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इस वाले फेस की अगर हमें एरिया निकालनी हो, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है। इसके पीछे आप देखेंगे तो इसके पीछे भी ये वाला सरफेस होगा, आप देख रहे होंगे जैसे कि इसकी भी जो एरिया निकलेगी बच्चा, वो भी उसकी भी एरिया कितनी होगी? जितना इधर वाले फेस की एरिया होगी, यानी इस फेस की जो एरिया होगी बच्चा, वही उधर वाले फेस की भी एरिया होगी, इधर वाले फेस की भी एरिया वही होगी। आप समझ पा रहे हैं? यानी दोनों फेस की एरिया इक्वल होगी। क्यों दोनों फेस की एरिया इक्वल होगी? क्योंकि बच्चा इसमें जो दोनों फेसेस हैं वो दोनों का लेंथ, ब्रेथ या हाइट कह लीजिए, वो सब कुछ क्या होगा? सेम होगा, है ना। मतलब इन तीनों में से कोई दो जो होगा वो इक्वल होगा, तो इसलिए इनकी एरिया भी इक्वल होगी। तो बच्चा, अगर मैं इनकी एरिया निकालना चाहूं तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए इनका नाम दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने नाम देना यहां से स्टार्ट कर दिया, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी, और इधर वाले इसे कोई एच। तो ये जो हमारे पास सरफेसेस हैं, अगर इनकी एरिया निकालनी हो तो हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस ए बी सी, ये ई रहेगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास रहेगा इसमें सारा उड़ जाएगा, मैं थोड़ा सा पीछे ही कर लेता हूँ, एक सेकेंड बच्चों, बस थोड़ा सा। हाँ, ये वाली जो पार्ट हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ये ई हो जाएगा, ई हो चुका है ऑलरेडी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये वाला एच हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो क्या हो जाएगा? तो देखो, ये सरफेस ये वाला किससे बना हुआ है? तो बच्चा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है वो बना हुआ है किससे? लेंथ से बना हुआ है और हाइट से बना हुआ है। देखो तो, लेंथ और हाइट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ की तरह क्या काम करेगा? इसका हाइट जो है वो ब्रेथ की तरह काम करेगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। तो बस इसका एरिया निकल के आ गया। अब इसको क्या कर दे? दो गुना कर दे, तो इसके पीछे वाला जो फेस है उसी के बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ, है ना, ई एफ जी एच, उसकी भी एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू, है ना, उसकी भी एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। बात सुने नहीं? तो आप देखिए बच्चे कि आसान भाषा में कि किसी भी दो फेस की एरिया अगर निकालने की बात किया जाए, जो आमने सामने है, जो एक दूसरे के अपोजिट जस्ट है, वो देखा जाए तो एक का एरिया निकालेंगे, उसका दोगुना कर देंगे तो दोनों का निकल के आ जाता है। यानी
अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, है ना, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है इन चार दीवालों की एरिया। एक तो ये जो हमने रंग रखा है बाहर से वो, और साथ ही साथ आप इस एरिया को देख लो, मैं यहां पे इस एरिया को मेंशन कर दे रहा हूं, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, और जो इधर वाला हिस्सा दिया गया है ये वाला, देख पा रहे हैं आप लोग इस तरह से। ये जो येलो येलो हमने रखा है चार दीवार, जो पिंक से रंगा, जो पिंक कलर से हमने वो कवर कर रखा है वो दोनों दीवार, और जो येलो कलर से हमने दीवालों को कवर कर रखा है ये दोनों दीवारें जो हैं, इन चारों दीवालों को हम लोग एक साथ लेटरल सरफेस कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो उस कंडीशन में लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो बच्चा जी हमने कहा कि जो एबीसीडी की एरिया है वही ईएफजीएच की एरिया है, तो एबीसीडी के एरिया की अगर दोगुना कर देते तो इसका भी एरिया निकल जाता, यानी पिंक दीवार की एरिया अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए तो उस कंडीशन में जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू, है ना, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, प्लस बाकी दो दीवार और बच गई ना, तो उन दीवारों की एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू। अब देखो ये जो येलो कलर से हमने पेंट कर रखा है या कवर कर रखा है, इसका ये किन किन चीजों से बना है, ये बना है ब्रेथ से, और किससे बना है, ये हाइट से। यही तो हाइट है बच्चा, देखो ना ये हाइट है ना, तो हाइट और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दे तो जो येलो कलर से हमने पेंट कर रखा है उसकी एरिया आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। ये अगर कर दे तो इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, इसकी पूरी एरिया निकल के आ जाएगी। यानी लेटरल सरफेस एरिया निकल गई कि नहीं, तो लेटरल सरफेस एरिया इस तरह से निकल जाएगी। बच्चा जी अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लेटरल सरफेस एरिया को अगर हम थोड़े शॉर्ट फॉर्मूले में लिखें तो लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कि हम लोग LSA बोल सकते हैं, LSA, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। इनमें से अगर 2 और H कॉमन निकालें तो अंदर बच जाएगा L प्लस बी। क्या बच जाएगा बच्चा, L प्लस बी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ बच्चा यहां से और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला थोड़ा सा और डिराइव करके बताता हूं। अच्छा अभी तो हमारा फॉर्मूला हो गया LSA निकालने का, LSA निकालने का ये एक फॉर्मूला हो चुका है। बच्चा इसमें एक फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको एक दिखा रहा हूं कि एक और ट्रिक है, इसमें कैसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि ये जो नीचे का बेस है या ऊपर का ये EF, और ये इस पार्ट को मैंने क्या रखा था D, इसका नाम हमने जो D रखा है, ये पार्ट D, ये D वाला यानी EFDC या CEFD आप देख रहे हो, ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ है बच्चा। तो लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ है, जैसे कि आप इसके नीचे वाला हिस्सा भी देख लेंगे तो वो भी लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ है। उसका अगर पेरीमीटर हमें दे देता, क्या दे देता बच्चा, उसका पेरीमीटर दे देता, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाता वहां पे, उसका पेरीमीटर का मतलब हो जाता बच्चा 2 इन ब्रैकेट L प्लस P, क्योंकि नीचे रेक्टेंगल के शेप में ना लेंथ और ब्रेथ उसमें होगा इस तरह से कुछ, नीचे वाला उसका हिस्सा, ठीक है, तो उसमें हो जाता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। तो आप देखो ना यहां भी अगर 2 को इधर कर दूं मैं, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, H इंटू 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। अब ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस है, यानी हाइट इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस कर देंगे, है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या निकल के आ जाएगा, LSA निकल के आ जाएगा। बस समझ आ रहा है बच्चा? तो ये इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इस बात पे भी आप याद रखना। वैसे ये थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, ये तो सिर्फ लेटरल सरफेस हुआ। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार दीवालों की एरिया जो किसी सरफेस को चारों तरफ से घिर रहा हो, बस समझ नहीं, जो चारों तरफ से किसी सरफेस को, किसी एरिया को कवर कर रहा है। जैसे मान लो बीच में जमीन है ना, इधर हमने क्या रखा, जमीन रखा, और इसके चारों तरफ क्या कर दिया, ऊंची ऊंची दीवार खड़ा कर दिया। तो ये ऊंची ऊंची दीवार जो चारों तरफ से खड़ी है उसकी एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने नेक्स्ट, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो बच्चा जी जो टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो इस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया कौन कौन सा होगा। ये जो पिंक कलर से हमने रंगा दोनों तरफ वो, येलो कलर से जो दोनों तरफ रंगा वो, और साथ ही साथ मैं एक और कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये ग्रीन ले लिया, तो हमने ये ऊपर की एरिया को ग्रीन से रंग दिया। ये ग्रीन वाली एरिया आपको दिख रही है, ये वाला। इस तरह से नीचे भी एरिया होगा, ऐसे नीचे भी। अब इसमें ज्यादा कलर हो जाएगा इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूं,
लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन इसको कर ही लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो, जो येलो वाला पार्ट है वो, और जो पिंक वाला पार्ट है, इन सभी दीवालों को की एरिया को निकाल के अगर मैं जोड़ दूं तो उस कंडीशन में इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो उस कंडीशन में इसके एरिया हम कैसे कैसे निकालेंगे बच्चा? तो जो ग्रीन कलर का है उसका एरिया कैसे निकलेगा? तो उसका एरिया वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों ट्वाइस कर दिया? क्योंकि लेंथ ये हो जाएगा और इसका ब्रेथ इधर वाला हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो ऊपर का निकल जाएगा। तो भैया नीचे भी तो वैसा ही एक सरफेस है जो लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ है, तो उसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो ऊपर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मुझे क्या करना हो, पिंक वाले का निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल ये पिंक वाला जो है इसका अगर एरिया निकालना हो तो इसका एरिया कैसा हो जाएगा? हाइट इंटू लेंथ या लेंथ इंटू हाइट, ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट। क्यों बच्चे? इसी तरह से बच्चे अगर मुझे येलो वाले का निकालना हो, येलो वाले का एरिया, तो येलो वाले का एरिया कैसे निकल जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा ट्वाइस, है ना, ये हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट। अब इन सभी एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को अगर हम क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, एक मिनट, इस एरिया को अगर हम आपस में जोड़ दें तो उस कंडीशन में इन तीनों की एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 लेंथ ब्रेथ प्लस, है ना, कलर चेंज, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL। ये जो होता है ये हमारे पास एरिया हो जाएगा तीनों का। तीनों का इन सेंस मतलब कि ये जो तीन कलर हमने यहाँ सेलेक्ट किया था, ग्रीन, पिंक और येलो, इन तीनों के एरिया मतलब जोड़ रहा हूं, जो कि दो फेसेस के एरिया का सम है। अब इसमें से क्या करूं मैं? सब में से 2 कॉमन निकालू बच्चा, तो अंदर क्या बच जाएगा? लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये जो हो जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसको हम लोग TSA कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? TSA कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चा? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो बच्चा अभी हमने बताया कि वॉल्यूम निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी इसका लेंथ L है, इसका ब्रेथ B है और इसका हाइट H है। तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू B इंटू H। ठीक है, ये तो सबसे आसान पार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं स्फीयर, है ना, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। ठीक है, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है बच्चे? जो शेप ऑफ बॉल जो होता है ना, शेप ऑफ बॉल, शेप ऑफ बॉल। जैसे बॉल, यानी 3D पार्ट में तुम लोग समझ सकते हो बच्चे, जैसे 3D शेप में इसको समझ सकते हो। जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल होता है, या कोई क्रिकेट बॉल हो गया, या फुटबॉल हो गया। ये जो बॉल होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? ये स्फीयर का शेप ले लेते हैं, है ना। जो गोली कंचे हम लोग खेलते हैं वो भी कैसा शेप के होते हैं? स्फीयर शेप के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इन स्फीयर का अगर हमें क्या निकालना हो? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, यानी एक ही सरफेस ऐसा होता है, एक ही सरफेस होता है, वो भी सरफेस कैसा होता है? कर्व होता है। तो उस कंडीशन में उस कर्व सरफेस का एरिया अगर निकालना है तो वो टोटल सरफेस एरिया कैटेगरी में आ जाता है। लिखते हैं TSA इज इक्वल टू होता है 4πr³। 4πr³, यानी जो बॉल आकार में पूरा शेप को ले लेता है, या जो स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr³ हो जाएगा बच्चे। जहां पे आर क्या होता है? रेडियस होता है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है पाई की वैल्यू, या इसकी वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी आर जो होता है वो क्या होता है? आर क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर होता है बच्चे। क्लियर हो रहा है? इस तरह से बच्चे और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें निकालना होगा इसका वॉल्यूम, क्योंकि आप टोटल सरफेस एरिया के अलावा और कुछ नहीं उसमें। तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ये 4/3πr³ कहां से और कैसे आता है बच्चे? तो इस कंडीशन में इसका थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट समझना कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है πr³, ठीक है, एक सेकेंड, ये स्फीयर, ये स्फीयर का शेप है।
तो ये जो स्फीयर है बच्चे, इस स्फीयर का अगर हम क्या कर दें, इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर दें। फॉर एग्जाम्पल इसको जैसे संतरे को हम लोग छील करके निकालते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे काट काट करके इसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं इस तरह बाहर। तो इसको कट करके निकालेंगे तो इसका छिलका बाहर आएगा। तो इसका जो छिलका बाहर आएगा ना बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, अगर उसे अरेंज कर दें, उसको कैसे अरेंज कर दे बच्चे, उसको हम इसी इतना ही जितना इसका रेडियस होगा, जैसे कि इसके रेडियस को हम आर मान लें, तो उतना ही रेडियस के अगर हम सर्कल ले लें, इतना ही रेडियस के क्या कर लें, अगर हम सर्कल ले लें, सेम रेडियस के इतना ही सर्कल ले लें, है ना, इतना ही रेडियस के क्या कर दिए, 4 सर्कल हमने ले लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमने कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है, सबकी रेडियस सेम है, सब आर रेडियस के। बच्चे थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका रेडियस जो था, इस स्फीयर का जो रेडियस है, इन सर्कल का भी रेडियस है। इसके ऊपर से ये जो छिलका निकला है, अगर इसके अंदर आप चिपकाओ, इसको अलग अलग करके चिपकाओ, तो आप पाओगे कि इसके ऊपर से निकला हुआ छिलका इन 4 सर्कलों को पूरी तरीके से कवर कर देगा। मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस है, सॉरी, इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, जो भी इसका सरफेस, इसके ऊपर से जो कवच निकलता है, जैसे संतरे को छीलने के बाद इसका जो छिलका निकलता है, वो इन 4 सर्कलों को कवर कर ले रहा है। इसका मतलब जो इसकी एरिया होगी, इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगी बच्चा, वो 4 सर्कल की एरिया की बराबर होगी, 4 सर्कल की एरिया की बराबर होगी। और बच्चे एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कलों की एरिया क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ओहो, यहां गड़बड़ लिखा हूं मैं, यहाँ पे होगा स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जो 4 सरफेस एरिया, 4 सर्कलों की एरिया हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों बताता हूं 4 पाई आर क्यूब क्यों होता है बच्चे, जैसे इसका जो ये जो रेडियस है, अगर इतना ही रेडियस का हम क्या कर लें, एक कोण बना लें, क्या बना लें, इतना ही रेडियस का एक कोण बना लिया हमने, इतना ही रेडियस का हमने क्या बना लिया, एक कोण बना लिया। तो इस कोण से हम लोग क्या कर दें, इतना ही रेडियस का एक कोण बना लिया। अब इस कोण को हम लोग क्या कर दे बच्चे, इसके अंदर, इस कोण को अंदर पानी भर करके और इसके अंदर भरें, इसको भरें, इस स्फीयर को भरें। अगर मतलब एक बार इसमें पूरा पानी भरा, फिर इसमें ले आकर के गिरा दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम ये पाएंगे बच्चा कि ये स्फीयर को भरने के लिए जो इस कोण का वॉल्यूम लगेगा वो 3 गुना लगेगा। कितना लगता है, सॉरी 4 गुना, 4 गुना लगता है, यानी 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोण की बात करें तो 4 गुणे वॉल्यूम ऑफ एक कोण का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। तो 1 से 4 से इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसीलिए इसका वॉल्यूम देख रहे हो क्या लिखा हो, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा हो। यानी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है, समझ आ रहा है, ये मेन रीजन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं लोग। अब ये हो गया स्फीयर के बारे में, आते हैं नेक्स्ट हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में क्या होता है बच्चे, हेमिस्फीयर इस तरह समझ सकते हैं, या इसको, इसका थोड़ा सा रूप रंग मैं बदल दूं, थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं अगर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आकार हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक हेमिस्फीयर का शेप है। इस कंडीशन में अगर हम लोग क्या कर दे, हेमिस्फीयर कैसे बनता है, एक स्फीयर को लिया इस तरह से और क्या कर दिया, इसे बीच से कट कर दिया, इस तरह से कट कर दिया। इस कंडीशन में बच्चे ये जो नीचे का एरिया हमें मिल रहा है वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये पार्ट आपने रिमूव कर देना है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया। इसका बच्चा ये जो होता है वो इसका बेस रेडियस कहलाता है, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो कर्व वाला हिस्सा है, आप देख रहे हो ना, कर्व वाला हिस्सा, इस कर्व सरफेस एरिया की बात करें, इस कर्व पार्ट के एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाता है, पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
तो इसका आधा कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इस कर्व का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे ऊपर भी तो एक सर्कुलर आकार लिया है, उस सर्कल का भी तो एरिया होगा, इसका भी तो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, उसका क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब हम क्या कर दें, टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, TSA। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूं तो 1 पाई आर स्क्वायर, क्या कर रहा हूं, क्यूब क्यों लगा रहा हूं, पाई आर स्क्वायर TSA टोटल सरफेस एरिया। क्या कर देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 और पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 वो पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। बात समझ में आ रही नहीं? यानी अगर हमें हेमिस्फीयर की बात करें तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके वॉल्यूम की बात करिए बच्चा, तो पहले पूरे स्फीयर का क्या होता था, पूरे स्फीयर का 4 होता था, तो उसका हाफ कर दें तो 1/2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। यानी पूरे स्फीयर का आधा अगर पार्ट कर दिया जाए, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो किसका निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकल जाएगा। क्यों बच्चे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 से 4 कट जाएगा ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका हो जाएगा बच्चा जी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। कोई दिक्कत तो आप निकाल लोगे। चल अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। स्फीयर हेमिस्फीयर खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोन और सिलेंडर ये 2 टॉपिक और बच गया। आइए इसको भी खत्म कर लेते हैं फटाफट 10 मिनट के अंदर। बच्चे आते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाता है, तो इसमें बच्चा जैसे कि ये हमने एक पार्ट मान लिया, ठीक है, ये सिलेंडर बच्चा एक से कुछ ना चलिए, ये जो सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर की बच्चा अगर हमें क्या करना हो, है ना, बात करें तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे फॉल करा है। एक सेकेंड, यहां से एक परपेंडिकुलर सिलेंडर, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से मैं ड्रॉ करूं, तो उस कंडीशन में ये इसे परपेंडिकुलर बना रहा है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं इसे। ठीक है बच्चा, इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो इसमें एरिया 2 प्रकार का होता है बच्चा। इसमें एरिया की बात करें तो एरिया कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है सर्कुलर और एक होता है फ्लैट, सॉरी कर्व, सर्कुलर ने कर्व बोल देता हूं इसको। एक होता है कर्व और दूसरा होता है हमारे पास फ्लैट ना। तो 2 तरीके के इसमें सरफेस होती है, कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस। ये 2 तरीके की सरफेस इसमें पाई जाती है। ये एरिया, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो बच्चा जी अब बात आती है कि इसका कर्व सरफेस एरिया होगा कितना। तो आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसके चार तरफ का, ये वाला देख रहे हैं आप, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या होता है, इसका कर्व हिस्सा होता है, कर्व पार्ट, कर्व पार्ट इसका होता है ये। इस तरह से ये जो कर्व वाला पार्ट है इसकी जो एरिया होगी उसे कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया में अगर इसको बीच से ऐसे कट करके और इसे फैला दिया जाए तो वो कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर से पकड़ लेगा, रेक्टेंगुलर से पकड़ लेगा, जिसमें ये जो होगा उसकी हाइट के बराबर होगा
और ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है यही तो खुलेगा तो ये बनेगा। ये जो सर्कुलर पार्ट यहां से बीच में से कट करके इसको ओपन करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो खुलेगा तो क्या होगा कि स्ट्रेट ऐसे बनेगा। और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो बाबू इसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr। याद करो भाई, किसी भी सर्कल का, जैसे मान लो ये सर्कल है, तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस जो होगा वो कितना होता है, वो होता है 2πr। ठीक है ना, मतलब इसको बीच से यहां से कट करके इसको सीधा करोगे तो एक लाइन बनेगा ना, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वही इसका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। बात समझ आ रहा है। तो उसी तरह से ये वाला जो हिस्सा एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। इसमें अगर फ्लैट सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको याद है एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बाबू लेंथ के जगह पे हम 2πr लिख लेते हैं और ब्रेथ की जगह क्या लिख लेते हैं, हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh। ये हो जाएगा 2πrh, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh। क्लियर हो गई बात। ऐसे बच्चे अगर फ्लैट एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया की बात करें तो ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, देख रहे हो, इसका जो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr²। तो बच्चे एक सर्कल तो ऊपर है, एक सर्कल यहां नीचे भी तो है, क्यों, नीचे भी तो यहां पे एक सर्कल है, उसकी भी तो एरिया πr² हो जाएगी। तो ऊपर का एक πr², नीचे का एक πr², कुल मिला कितना πr², कुल मिला के 2πr²। एक πr² इसका, एक πr² इसका, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 2πr²। तो टोटल फ्लैट सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 2πr²। अब हम अगर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मतलब कर्व और फ्लैट दोनों मिला करके, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस FSA दैट इज फ्लैट सरफेस एरिया। इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना था, 2πrh प्लस πr², सॉरी 2πr², 2πr²। इसमें से बच्चे 2πr कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा h प्लस r, है ना। इसमें से 2πr कॉमन, इसमें से 2πr कॉमन, 2r में से एक r बाहर, तो एक r अंदर बच जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r दैट इज TSA इज इक्वल टू 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। ये क्या हो जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया। समझ। फिर आती है भैया जी कि वॉल्यूम निकालने का क्या होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चा जी फिर हम क्या करेंगे, इसका कोन का जितना ये रेडियस है, आप यहाँ पे ये सॉरी सिलेंडर का जो रेडियस है उतना ही रेडियस का हम क्या कर ले, फिर से एक कोन मान ले। इसका कोन क्या मान ले, इस कोन का रेडियस वही मान ले। तो इस कंडीशन में एक सेकेंड, बंजा भाई डॉज, ये जो कोन है, ये जो कोन है, हाँ ये जो कोन है बच्चा, ये जो कोन है, इस कोन का जो रेडियस है वो रेडियस इसी के रेडियस के बराबर हम ले रहे हैं, इसी के रेडियस के बराबर ले रहे हैं। और इसका हाइट जो ले रहे हैं बच्चा, वो इसका हाइट भी क्या ले रहे हैं, इसका हाइट भी वही ले रहे हैं जो इसका हाइट है। किसका, इसका हाइट अगर h था तो इसका भी हाइट क्या होगा, h होगा। और इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। इस कंडीशन में इस कोन से इसके अंदर पानी भरे, इसके अंदर क्या करें, पानी भरे, तो इस कंडीशन में हम पाएंगे बच्चे कि इसके जो क्या बोल सकते हैं इसका, या इसका वॉल्यूम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं, कोन की मदद से करेंगे थोड़ा सा वो हो सकता है, तो कोन को हटाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, है ना। इसको छोड़ देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं हटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत ना है, इसकी जरूरत ना है। एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो बाबू एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है। इसका मतलब एरिया इंटू हाइट कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब बताओ कि इसका एरिया, एरिया मतलब कौन सा, ये जो बेस एरिया दिख रहा है ये नीचे वाला एरिया, तो इसका एरिया कितना है, πr²। अब इसको h हाइट से खाली मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसका एरिया कितना है, πr², और उसका हाइट कितना है h, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से उसकी वॉल्यूम को, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया और एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट बच गया, दैट इज कोन। क्या बच जाता है बच्चा? कोन। कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? जैसे मान लो कि हमने ये बना लिया राइट सर्कुलर कोन। इस कोन का ये जो होता है इसको कहते हैं बेस रेडियस, और इसको क्या कहते हैं? हाइट। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। और ये क्या होता है? रेडियस हो जाता है। ये जो हाइट होता है ये भी एक हाइट है, जिसको हम लोग स्लैंट हाइट यल के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट यल। अब देखोगे कि ये जो पार्ट बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो इसका यल का जो निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस तरह से क्या होता है कि इसका लेंथ निकल के आ जाएगा। कौन सा? स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, ठीक है ना बच्चे? स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा बच्चा? ये जो आप देख पा रहे हो, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला एरिया देख रहे हो ना, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो इसको बीच से हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं, और कट करके जब इसे फैलाते हैं तो उसका एरिया निकालने पर हमें पता चलता है कि वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है ना? 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल कितना होता है इसका कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई आर एल। और इसके फ्लैट सरफेस एरिया की बात करें तो फ्लैट सरफेस एरिया नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है जो सर्कुलर आकार में, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से बचा पाई आर कॉमन हो जाएगा तो 2 यल प्लस आर बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके वॉल्यूम की बात करें तो हमने ये देखा कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम के 3 गुना है। कैसे 3 गुना है? जैसे हमने सिलेंडर लिया इस तरह से, ठीक है। इसका भी हाइट वही है जो कोन का हाइट है। इसके अंदर से पानी निकाला, कोन के अंदर भरा, कोन के अंदर भरा, तो एक बार कोन भरा, फिर 2 बार कोन भरा, फिर 3 बार कोन भरा। इसका मतलब कि इसका पूरा वॉल्यूम जो है कोन के 3 गुना है। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 3 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स अगर वॉल्यूम ऑफ कोन कर दें, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कोन के वॉल्यूम को 3 गुना कर दें तो किसके वॉल्यूम आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, CYLINDER। तो यहां से बच्चे अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, 3 को उधर भेज के डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आपको पता है बच्चे कि वॉल्यूम ऑफ कोन की बात अगर कर ही रहे हैं तो 1/3 टाइम्स अगर है तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर, सॉरी कितना होता है उसका फॉर्मूला? अभी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताया हूं, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर यहां पे हाँ ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां पे आर क्या होता है? रेडियस होता है। एच क्या होता है? इसका हाइट होता है। तो इस कंडीशन में कोन का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा हूं ताकि पीडीएफ ज्यादा बड़ा ना हो, इतना ही छोटा में वो पूरा पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को ताकि आपको समझ में रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो क्लियर हो गया कि कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा,
उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इन सारी चीजों को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल एक एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ये चीज क्लियर होगा। तो बच्चों एक ये वीडियो हो गया जो 40 मिनट का हो गया लगभग, और इसमें हम लोग क्या जाने, हम लोग ओवरऑल इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जान लिए, मतलब एक्सप्लेनेशन जान लिए इस पूरे चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो कि 1 से 1.5 घंटे का होगा, उसमें हम इस चैप्टर से आए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो भी हमने चीज आपको पढ़ाया उसमें क्या कमी लगी, क्या दिक्कत लगी, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसे सुधार करके आपको और बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। मेरा मेन मकसद है कि आप अपने बोर्ड में अबव 95% पा सको। ठीक है, अबव 95% पा सको, इसलिए आप प्रयास करो। जो दिक्कत जो कमी लग रही है आप नीचे कमेंट करके बताओ, जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है नीचे कमेंट करके बताओ, उसका 1 शॉट एक्सप्लेनेशन के साथ मिल पाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।